महाकुंभ का पर्व शुरू होने वाला है 2025 में। और आप लोग प्रयागराज में विराजमान हुए हैं पूरे अपने कह लीजिए एक अखाड़े के साथ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, ये 2025 का महाकुंभ है। जैसे ये तीर्थराज प्रयागराज है, सब राजा यानी तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयागराज महाराज। और यहाँ का एक योग संजोग देखो कि चारों जगह लगे, लेकिन और जगह 12 साल में एक बार महाकुंभ आता। यहाँ इन पावन भूमि पे तीर्थराज प्रयाग में 12 साल में महाकुंभ आता और 6 साल में कुंभ आता। यानी हर 6 साल में पूरा कुंभ का नज़ारा देखा जाता। कुंभ और महाकुंभ में अंतर कोई नहीं होता, पूरी व्यवस्था होती है। सिर्फ शब्द है कि कुंभ और महाकुंभ। तो यहाँ कुंभ भी होता और महाकुंभ भी होता। और हम सब लोग आए, समय समय अनुकूल व्यवस्था रही है। और इस समय भी यानी व्यवस्था लगभग शासन प्रशासन हर प्रकार की ओर से जो होना चाहिए वैसे टाइम से हो रहा है। और सुंदर आनंद आ रहे हैं, देखते देखते छावनियाँ बदलती जा रही है। गंगा मैया गोद में जिस दिन आए थे हम यहाँ छावनी प्रवेश में जब आए थे उस समय कुछ नहीं था, धर्म ध्वजा और देवता आए और आज देखते देखते पूरे छावनी में तब्दील हो गया है। तो इसी को ही कहते हैं कि संत को वो होते हैं कि कब आग में बाग लगा दे। तो ये एक तरीका से आग में बाग लगाना है, असंभव को संभव। और कुंभ जो है इसका शब्द तो अलौकिक है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कुंभ एक सनातन का महाप्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति का कि कुंभ में साधु संतों के द्वारा वेद परंपरा के अनुसार धर्म परंपरा के अनुसार ये सारी गतिविधियां चलती, जिसमें संत जाप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। किसी का मत भेद से नहीं, किसी धर्म के नाम से नहीं, किसी मजहब के नाम से नहीं, किसी इंसान व्यक्तिगत के नाम से नहीं, पूरा जन और विश्व का कल्याण के लिए, मंगल कामना के लिए जब तब करते। जब हमारी आने वाली पीढ़ी साधु संत को, गुरु लोगों को अनेक प्रकार की साधनाओं से, अनेक प्रकार के संस्कारों से, संस्कृति से जुड़ाव देते हैं आपके मीडिया के द्वारा, कोई यहाँ आकर के कोई चैनल के द्वारा, तो सब अपने आप को गौरवशाली समझे कि हम सनातनी हैं, सत्य है। हमने उस सनातन में जन्म लिया जिसमें इतना सनातन संस्कार होता, इतना गरिमा होती है, इतनी निर्मलता होती है, प्रेम होता, आस्था होता, विश्वास होता है। और विश्वासी भगवान है, क्योंकि सनातन कोई वस्तु नहीं है। सनातन मतलब सत्य, और सत्य ही सनातन, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो सनातन में वेद परंपरा को लेके चलते हैं, ऋषि मुनि परंपरा को लेके चलते, मानवता को लेके चलते। और मानवता ही मनुष्य को महान बनाती है, नर से नारायण बनाती। और वो नारायण बनाने काम कौन करता? गुरु महाराज। जिसको गुरु की संगत मिली है, संतों का संगत मिली, वो नर से नारायण बन गया। और जिनको संतों की संगत नहीं मिली, दुर्जन की संगत मिली, तो वो नर से राक्षस हो गए। तो देव और दानव एक ही समान है, लेकिन कर्मों से उनकी पहचान होती है। उनने संगत ऐसी कर रहा कि जिससे वो असुर कहलाते, राक्षस कहलाते। और एक ने ऐसी संगत जिनको गुरुओं की संगत मिल गई, संतों की संग मिल गई, वो नर से नारायण हो गए।